जय श्री राधे दोस्तों। कामिका एकादशी व्रत की कथा हम लेकर आए हैं दोस्तों। बहुत ही सुंदर कथा में आपके सामने लेकर आए हैं। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक समय की बात है, प्राचीन काल में एक सुंदर नगर में एक धर्मात्मा राजा राज किया करता था। राजा भगवान विष्णु का परम भक्त था। वह प्रतिदिन भगवान की पूजा किया करता था, गरीबों की सहायता करता और अपने राज्य की प्रजा का सदैव ध्यान रखता था। एक दिन राजा के मन में एक प्रश्न उठा। उसने सोचा, ऐसा कौन सा व्रत है जिसे श्रद्धा और भक्ति से करने पर मनुष्य को पापों का नाश हो जाता है तथा भगवान की कृपा प्राप्त हो जाती है। राजा ने यह प्रश्न महान ऋषियों से पूछा। राजा की बात सुनकर ऋषि बोले, हे राजन, भगवान विष्णु को प्रिय कामिका एकादशी व्रत अत्यंत पवित्र माना गया है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा और व्रत करने से मनुष्य को अत्यधिक शांति और भगवान की कृपा प्राप्त होती है। राजन ने हाथ जोड़कर पूछा, हे मुनिवर, कृपया मुझे कामिका एकादशी महिमा और व्रत की कथा विस्तार से बताइए और मुझे सुनाइए। किसी ऋषि बोले, हे राजन, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को कामिका एकादशी कहा जाता है। इस दिन प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए। श्रद्धा के अनुसार व्रत रखना चाहिए और भगवान को तुलसी दल अर्पित करना चाहिए। ऋषि ने आगे कथा सुनाना शुरू की। एक समय एक गांव में एक गरीब लेकर अत्यंत श्रद्धावान व्यक्ति रहा करता था। वह भगवान श्री हरि का भक्त था। उसके पास धन संपत्ति अधिक नहीं थी, लेकिन उसके मन में भगवान के प्रति अटूट विश्वास भक्ति थी। एक दिन उसने एक संत से पूछा, हे राजन, मेरे पास धन नहीं है, मैं भगवान की बड़ी पूजा और भोग कैसे कर सकता हूँ? मैं भगवान की बड़ी पूजा और भोग कैसे कर सकता हूँ? संत मुस्कुराए बोले, भगवान को धन का नहीं, सच्चे मन की श्रद्धा का भोग प्रिय है। तुम कामिका एकादशी के दिन श्रद्धा पूर्वक व्रत रखो, भगवान का नाम लो और तुलसी दल अर्पित करो। उस भक्त ने संत की बात को अपने जीवन में उतार लिया। कामिका एकादशी के दिन उसने प्रातः स्नान किया और स्वच्छ वस्त्र पहनकर भगवान विष्णु के सामने दीपक जलाया। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान श्री हरि, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, मेरे पास केवल मेरी श्रद्धा है। कृपया मेरी भक्ति स्वीकार करें और हमारे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें। इसके बाद उसने विष्णु भगवान का स्मरण करते हुए दिन भर की भक्ति की। उसने जरूरतमंदों की व्यक्ति को सहायता की और किसी के प्रति अपने मन में बुराई का विचार नहीं रखा। रात्रि में उसने भगवान का नाम लेकर प्रार्थना की। सच्ची मन भक्ति से भगवान की श्री हरि प्रसन्न हुए। भगवान ने उसे आशीर्वाद दिया। उसके जीवन में धर्म, संतोष और सुख समृद्धि बनी रही। कुछ दिन बाद उसके जीवन की कठिनाइयां धीरे धीरे दूर होने लगी। परिवार में सुख शांति बढ़ने लगी और पहले से अधिक श्रद्धा और सेवा भाव से जीवन बिताने लगा। तब ऋषि ने राजा से कहा, हे राजन, कामिका एकादशी केवल व्रत करने का नाम नहीं है, बल्कि इस वास्तविक संदेश है कि मनुष्य अपने भीतर के लोभ, क्रोध, अहंकार और बुरे विचारों को त्याग कर भगवान के चरणों में श्रद्धा रखे। जो मनुष्य श्रद्धा से भगवान विष्णु का स्मरण करता है, तुलसी दल अर्पित करता है, जरूरतमंदों की सहायता करता है और सच्चे मन से धर्म के मार्ग पर चलता है, उसे के जीवन में भगवान की कृपा और शांति बनी रहती है। राजा ने ऋषि के चरणों में प्रणाम किया और कामिका एकादशी व्रत का श्रद्धापूर्वक करने का संकल्प लिया। तब से राजा और उसके राज्य के लोग भगवान हरि विष्णु जी की भक्ति करने लगे। अपने जीवन में धर्म, सेवा तथा सदाचार को अपनाने लगे। कथा से हमें यह सीखने को मिलता है, कामिका एकादशी हमें सिखाती है कि भगवान को दिखावा नहीं, सच्ची श्रद्धा और निर्मल मन प्रिय है। इसलिए हमें हमेशा सत्य बोलना, जरूरतमंदों की सहायता करना, माता पिता और बड़ों का सम्मान करना तथा भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए। बोलिए श्री भगवान विष्णु हरि महाराज जी की जय। श्री लक्ष्मी नारायण
जी की जय, कामिका एकादशी माता की जय। मैंने आपको एक सुंदर कथा सुनाई, आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। जो भी हमारे चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हम अपने चैनल पर ऐसे ही कहानियाँ लाते रहते हैं, कहानियाँ लाते रहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम हर रोज ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ। तो आप मेरे ज्ञान भरी कहानी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगली वीडियो के साथ आपके साथ फिर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए कामिका एकादशी व्रत की आपको सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जय सिया राम, जय सिया राम।